जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। सभी को गुरुजी ब्लेस करे और सभी की झोली खुशियाँ से गुरुजी भरे। ऐसी मैं अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज सुबह मुझे 5:30 बजे के आसपास उठा दिया था, क्योंकि कल मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, थोड़ा सा टेंशन लगी हुई थी और उसकी वजह से मैं परेशान भी थी। पर मैं गुरु महाराज ने जो है, जब गुरु महाराज साथ होते हैं तो फिर कोई टेंशन का कोई काम नहीं होती तो है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, सोचने लग जाते हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि जब भी टेंशन लगे तो मंत्र जाप कर लिया करो और मेरा नाम ले लिया करो, मेरे स्वरूप के आगे बैठ जाया करो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज गुरु महाराज ने सुबह जब मैंने जोत जगाई तो महाराज ने अपने दर्शन कराए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। माता रानी की जोत में भी दर्शन हुए, शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी का। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तू मिट्टी में भी हाथ डालेगी तो अब सोना बन जाएगा, तेरे घर में बरकत पा दी है। और तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। तेरी किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं, अब चारों तरफ से जो है खुशियाँ खुशियाँ तेरे दरवाजे पर हैं, अब जायश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से और हर पल रक्षा भी करते हैं, हर अच्छी बुराई की पहचान भी कराते हैं। संगत जी, वो अपने बच्चों को गलत बात के लिए झुकने नहीं देते। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस बना दिया है मेरा कि कोई अगर गलत है तो फिर मैं नहीं उसके सामने जल्दी झुकती। हाँ, अगर मेरी कोई गलती है तो मैं 10 बारी जो है हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लेती हूँ और कह देती हूँ कि हाँ भाई हो गया गलती से। पर अब गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ सिखा दिया है, ज़िंदगी की हर बात सिखा दी, अच्छे बुरे की पहचान करना बता दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो। शुक्राना ही एक ऐसी चाबी है तुम्हारी जो तुम्हारे बुरे कर्म को भी बदल सकती है और मेरे नज़दीक ला सकती है, मेरी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं चारों देवताओं की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरुजी हमारे अंग संग ही होते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेके रात तक गुरु जी के कितने शुक्राने हैं। गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं हमें। संगत जी, हमें गुरु महाराज तो जब से मिले हैं तब से हमारी किस्मत ही बदल गई है। हम उनके निकम्मे बच्चे हैं जो उनका शुक्राना नहीं करते।
उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। संगत जी, गुरु जी के जो वचन है, गुरु जी की जो वाणी है, गुरु जी की जो गुरबानी है, वो हमें सुननी चाहिए। गुरु जी सिर्फ 3 ही चीज़ें कहते हैं, सिर्फ जो है मंत्र जाप करो, संग और सत्संग सुनो और गुरबानी सुनो। उन्हीं में गुरबानी अगर हम सुनते हैं तो गुरबानी में हमें हमारे सभी क्वेश्चनों के आंसर्स हैं। हमें गुरबानी से जुड़ना चाहिए। महाराज कहते हैं बस आप अगर ये अपने हर रोज़ करते हो तो कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास नहीं हो सकती और मेरी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। और गुरुजी आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु महाराज की शरण में हैं। गुरु महाराज हमारे हर चीज़ का हमें जो है बताते रहते हैं। तो महाराज सिर्फ यही सिखाते हैं कि तुम अगर मुझसे जुड़ते हो, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें आने वाले समय में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 90% कर्ज तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% में भी वो हमें यही गुरबानी सुना के, सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं और कोई भी हमें कष्ट नहीं आने देते हैं। महाराज बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। महाराज देखो बहुत आसानी तरीके से बहुत हमारी इजी लाइफ उन्होंने कर दी है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महाराज का प्यार ही तो चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। मैं तो अपने गुरु महाराज के बलिहारी जाऊँ, मैं तो शत प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, बस मेरे को थोड़ी सी चिंता अपने ना भांजी की है, क्योंकि वो जिस लेडी के पास वो गया है वो उसको अपना सोलमेट मानता है, पर वो लेडी मुझे कहीं किसी भी एंगल से ठीक नहीं लगती है, क्योंकि उसने उसके घर वालों को उससे दूर कर दिया है। 74 ईयर्स के उसके फादर हैं। अब वो तड़फ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मेरा बेटा मेरे से दूर चला गया है। और सोचो, जो उन्होंने 2 साल 3 साल जीना है, अब वो पता नहीं कितनी उनकी लाइफ है बेचारों की। और माँ है नहीं, माँ अगर होती तो शायद बच्चा माँ किससे बाहर ना जाता, पर माँ के ना होने से बच्चा जो है पता नहीं कैसे कांटेक्ट में आया उसके, मुझे नहीं पता। और वो लेडी क्या चाहती है ये भी नहीं पता। बहनें बस परेशान है, दोनों बहनें बेचारी परेशान है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या, हर किसी के अपने घर की प्रॉब्लम्स होती हैं। बस मैं तो गुरु महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि महाराज उस बच्चे को ब्लेस करना, उसके अंग संग सहाय रहना। और जो भी अगर वो औरत कुछ भी उसके साथ गलत वो करने की कोशिश करती है तो उसका वार उसी पे वापस गुरुपा करवा देना। उसको पहले समझाना, अगर समझ जाती है तो ठीक है, उसको थोड़ा सा वो करना, 2-3 बार समझाना। अगर नहीं समझती तो उसका वार उसी पर ही छोड़ देना, ताकि उसको पता चले कि किसी की ज़िंदगी से कैसे खेलते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि संगत जी, बस आप उस बच्चे के लिए प्रेयर करना कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहे और स्वस्थ रहे, उसको कभी भी कोई ज़िंदगी में परेशानी ना हो। क्योंकि महाराज तो सबकी रक्षा करते हैं, महाराज सबका साथ देते हैं। हमें कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, उस बच्चे के लिए अरदास करें, उस बच्चे को ब्लेस करें। और गुरु महाराज से भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे गुरु महाराज, हम सब आपके बच्चे हैं, गलतियाँ करते हैं, गलती तो हम है ही गलती के पुतले, बहुत गलतियाँ करते हैं। पर महाराज आप उस बच्चे की रक्षा करना, उसके अंग संग सहाय रहना और उसका ख्याल रखना महाराज, क्योंकि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप तो हर चीज़ देख सकते हो कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। महाराज
बस मैं यही चाहती हूँ महाराज कि उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो और वो बच्चा आगे निकले, वो भी आपकी एक संगत बने और आपकी सेवा करे। बस मैं आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ महाराज। बस मैं और उनके परिवार में जो है सभी में शांति दें, और वो माता रानी काली माता जो है, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, माँ आप उनके घर की कुल देवी हो, तो माता रानी बच्चे की रक्षा करना। कोई भी वो जो है वो औरत अगर कुछ गलत करती है तो उसका वार उसी पर डालना माता, और ताकि उसको पता चले कि किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करने से या उसको उस पर वो करने गलत क्रियाएं करने से क्या असर होता है। पहले समझाना, नहीं समझेगी माता, उसका वार उसी पर छोड़ना माता, बस उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। यही मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, और सभी परिवार में शांति देना माता। और माता रानी जब बच्चा वापस आ जाएगा ठीक ठाक अपने परिवार में खुशहाली से, तो माता रानी फिर जो है वो बच्चा आपके पास मत्था टेकने आएगा माता रानी। और गुरु महाराज बस बच्चे को ब्लेस करें, आप दोनों मिलकर ब्लेस करें, गलती सलती माफ़ करें महाराज। हम बच्चे हैं, हम तो गलतियां करते ही हैं। बार बार मैं आपसे यही बोल रही हूँ, माफ़ी मांगती हूँ महाराज। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमारे जो मायके परिवार में सारे बच्चे हैं उनकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस सबके मन में शांति देना महाराज, सबको खुश रखना महाराज, सर्वदा भला करना महाराज। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जर्मनी से दीप आप जी, गुरु जी आप जी का सत्संग भी करने लगी हूँ, आपका शुक्राना करने लगी हूँ गुरु महाराज सच्चे पातशाह। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आप जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। सबको मेरी तरफ से गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी पिछले दिनों में आपने मुझे बिजी रखा एग्जीबिशन में, और एग्जीबिशन आपने पिछले साल मिली नहीं थी, उसकी भी कोई वजह होगी ना, तो इस बार मिली तो बहुत अच्छा हमारा एग्जीबिशन गया, बहुत सब खुश थे। और जो भी कोई गलतियां हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो बहुत अच्छा हुआ उसके लिए शुक्राना, और आगे के लिए सीख मिली उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ लर्न किया, जो आगे गलती नहीं होगी उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मुझे सिखाने के लिए। गुरुजी आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, भरपूर आपने हाथ बाजू पकड़ के रखी गुरु महाराज, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जब भी अभी जब रेस्टोरेंट भी हाथ से निकल गया तब भी आपने मेरी बाजू पकड़ी, उसके बावजूद भी मुझे काम दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी
बस मैं 3 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ। पता नहीं पहले कब से जुड़ी हूँ गुरुजी, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो कहते हैं, जब यहाँ इस जन्म में मुझे जो समझ है, मुझे लगता है मैं तो बहुत बचपन से आपसे जुड़ी हूँ। जैसे भी मैंने अपना सत्संग सुनाया पहले भी स्कूल के टाइम से ही आप जी ने मुझे मैंने आपने मुझे ब्लेस किया हुआ है। मुझे लगता है जैसे भी बताया शिव अंकल का, मैंने आपको सारी संगत को अपना सत्संग सुनाया शिव अंकल के साथ। जैसे जो मेरा सत्संग हुआ, हम बचपन से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी, बस इस जन्म में जब 3 साल पहले भी मैं अपने बच्चे के लिए आपके पास डुगरी आई थी, तो झोली फैला के उस बच्चे की खुशियाँ मैंने मांगी थी। गुरुजी, उस बच्चे की संगत सही कर दो गुरुजी, सही कर दो। अभी भी आपका कष्ट काट रहे हैं, वो जहाँ है आपको मालूम है गुरु महाराज। बस उसके कष्ट काट दीजिए, बस उसको सही संगत दीजिए। उसको अब वो समझ सकता है, वहाँ भी जहाँ भी है उसकी संगत सही रखना गुरु महाराज। उसको इतनी सोचिए, समझ देना कि गलत काम गलत होता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गुरुजी। और जब भी घर में आए गुरु महाराज, एक अच्छा इंसान बन के घर पे लेकर आना गुरु महाराज। सच्चा गुरु महाराज जी, वो जैसे मानता नहीं है, भी आपको भी मानता नहीं है, उसको मालूम नहीं है। वो कहता है मामा गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उसको जो भी वो गुरु नानक देव जी बन के गुरु महाराज उसके साथ रहना। हे गुरु महाराज, उसके अंग संग सहाय रहना, उसको एहसास दिलाना भी उसने जो गलती करी है ज़िंदगी में कभी दोबारा ना उसको दोबारा ना कभी कर पाए, कभी ना गलत लोगों की संगत से बहुत दूर रखना गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, किसी भी बच्चे को किसी गलत संगत में ना डलने देना गुरु महाराज। बस उसके अंग संग सहाय रहना और उसको इतनी सद्बुद्धि समझ देना कि वो अपने मेहनत करे और आगे बढ़े। और गुरु महाराज, उसका गुस्सा बहुत कम हो, बहुत हलीमी से सभी साथ रहे, बहुत अच्छे से रहे गुरु महाराज। अपने घर में अपनी बहन से अच्छी तरह आके रहे, अपनी बहन से प्यार करे, बहुत प्यार करे। उसकी बहन उसको बहुत प्यार करती है गुरु महाराज, और वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करे गुरु महाराज। सबकी इज्जत करे, सबकी इज्जत करे, बड़ों की इज्जत करे, छोटों को प्यार करे गुरु महाराज। एक अच्छा इंसान बने वो अपनी ज़िंदगी में। उसके सारे कष्ट खत्म कर दो, उसको चिकट से निकाल दो गुरु महाराज। ये हम सब दलदल में फंसे, हम सबको इस चिकट से बाहर निकालो। इस आप जैसे बोलते हो पंजाबी में कहते हो, मैं सानू ये अरदास करो भी वाहिगुरु सानू इस चिकट चो कढ़ लो गुरु महाराज। सानू हमें इस चिकट से बाहर निकालो गुरु महाराज, और एक अच्छी ज़िंदगी हम अपने चरणों के साथ लगाओ। नाम दान दो गुरु महाराज, हमें नाम दान दो, अपना साथ दो, हमारा साथ कभी ना छोड़ें गुरु महाराज। हम भूल से भी अगर कभी आपका साथ छोड़ दें, हम पापी हैं, झूठे हैं, हम सब फरेब करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें क्षमा करना गुरु महाराज। पता नहीं हम कितनी गलतियां करते हैं और आप हमें बख्शते हैं। हमें गुरु महाराज बख्श दो गुरु महाराज, बख्श दो, सबको बख्शो। सारे संगत परिवार में जो भी गलती करे उनको बख्शो, उन्हें सही मार्गदर्शन करना, सभी के बच्चों को सही मार्गदर्शन करना गुरु महाराज। हमारा परिवार बहुत बहुत अच्छा है, जैसे हम लड़ी में एक मोतियों की तरह आपने पिरोया है, वही हमारा परिवार है। और ऐसे ही हम बने रहें गुरु महाराज, सबका साथ मिले और इस परिवार में कभी कोई गलत अंश ना देना गुरु महाराज। सबको सद्बुद्धि देना, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सभी के घरों में सुख समृद्धि और सहनशीलता देना, सबसे बड़ी सहनशीलता और आपका साथ
गुरु महाराज हमेशा आपका साथ बना रहे। सारे संगत परिवार में पता नहीं आपके मोती कहाँ-कहाँ हैं, पूरे संसार में मोती बिखरे हुए हैं। जैसे आपने एक ही माला में पिरो रहे हैं वैसे ही और बढ़ाते रहना और बढ़ाते रहना। गुरु महाराज हमारा परिवार इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो। बच्चे-बच्चे के मन में गुरुजी, 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 गुरुजी की महिमा हो। गुरुजी बस संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। हम पिछली बार शिवरात्रि में हम इस सत्संग में गए तो बड़ा ही अच्छा सत्संग नायक संगत जी थे। उनको लग रहा था भी संगत के लिए जगह छोटी पड़ रही है और संगत ज़्यादा आ रही थी। वो बेचारे घबराए हुए थे और जैसे हम लोग अंदर गए ना तो हम कहते आंटी पता नहीं है भी संगत कैसे है, आप सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो फिर मेरे मुंह से निकला देखना जितनी मर्जी संगत आ जाए कोई कमी नहीं, सब सेटिस्फाइड बहुत अच्छे से होगा और वैसे मैं गुरुजी सब संभाल लेंगे। और वैसे ही हुआ और इतनी संगत आई, सब इतना प्यार से सत्संग हुआ, सबको कोई तकलीफ नहीं हुई और सेवादारों ने इतनी सेवा की बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा रहा। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ ना तो हम ना मतलब एकाग्र होके गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे और एकदम जैसे सत्संग खत्म हुआ एकदम इतनी जोर से इतनी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आई ना गुरु संगत जी, मैं क्या बताऊं, वो फूलों की फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी। तो एकदम मेरी ना आंखें ऐसे खुल गई अचानक, है ना, आंखें खुल गई। वो ही सीन वो सामने एक संगत जी बैठी थी, उन्होंने कहीं देखा। तो फिर जब मंत्र जाप हुआ आरती होने के बाद भी तो फिर मैंने ना अंकल को बोला, अंकल जिनके घर में सत्संग था, मैंने कहा आप बहुत किस्मत वाले हैं। वैसे तो सत्संग जहाँ भी होता है गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, वहाँ होते हैं, पर कभी कभी गुरुजी ऐसा दिखाते हैं भी बहुत खुश होते हैं, तब गुरुजी सच में किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस किसी न किसी को जरूर दिखाते हैं। तो उस दिन मैंने बोला अंकल आप बहुत किस्मत वाले हैं, गुरुजी सच्ची है। अभी यहाँ से फ्रेग्रेंस आ गई है, अब जब खत्म हुआ था फ्रेग्रेंस आई है गुरुजी की। तो गुरुजी यहीं पे है हमारे पास ना। तो सामने जो आंटी बैठी थी वो कहती या कहती मैंने देखा आंटी आपको, जब एकदम आपकी आंखें खुली तो कहती मैंने देखा और मेरे को भी वैसा ही महसूस हुआ जैसा आपको हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वो ना संगत जी आंटी मेरे पास आई, कहती आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं क्या, हाँ जी बोलिए। तो कहती आंटी जब आप सत्संग कर रहे थे ना मुझे ऐसा लग रहा था आपके फेस में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा कुछ नज़र आ रहा था। अभी मेरे को लग रहा था अभी मैं आपको तो देखती रहूं आप में आंटी कुछ है, ऐसे कुछ करके पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ, है ना। तो गुरुजी हम तो इतनी पदवी के लायक नहीं हूँ मैं बहुत अपन पता नहीं कितने गुनाह किए हुए हैं, गुरुजी माफ़ करना। और जो आंटी वो सोच रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप ही की कृपा है, आप ही से जुड़े हैं, सबको ऐसे जोड़ के रखना अपने चरणों में। हम तो आपके पैरों की धूल भी नहीं बन पाते सर। गुरुजी हमेशा अपना साथ अपने साथ बनाए रखना। गुरु महाराज कभी ऐसा कुछ फील ना हो, सबको ऐसी फीलिंग देना गुरु महाराज, सबको ऐसी फीलिंग देना, सबको ऐसी आशीर्वाद देना, सबको अपना नाम दान देना गुरु महाराज। बस अपने चरणों में रखना, अपने चरणों से लगाई रखना गुरु महाराज बस। और सबका भला हो, सबका भला हो, बड़ों का बुजुर्गों को सेहत देना, सहनशीलता देना, उनके बच्चों को इतनी शक्ति देना भी अपने माँ बाप का हमेशा साथ कभी ना छोड़ें और उनकी सेवा करें और आशीर्वाद लें। और बच्चों के सिर पे भी हाथ रखना, भी अपने माँ बाप की सेवा करें ना। सबको खुश रखना गुरु महाराज, सबको खुश रखना बस। और मेरी बेटी आंटी है उसके घर में भी खुशियाँ देना गुरु महाराज। बस आप जाने जाना है, बिन बोले तो सब कुछ जानता गुरु महाराज सच्चा पातशाह। मेहर करी मेहर करी मेहर करी मेहर करी मेरे दाते। मैं भी गुरु जी का अभी वही अपना प्यारा सा शिव का गीत सुनाती हूँ सबको। जय गुरु जी आज देना। शिव कैलाश
के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया मेरे भोला अंत बेअंत तेरी माया शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल जी, आप जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारा आप सत्संग शेयर करते हैं, मेरी बेटी की मदर इन लॉ का सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप इन सबको इनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। और हाँ संगत जी, मुझे ना एक मैसेज आता है, वो कहते हैं भी तेरे को ना गुरु मंदिर में आओ तो आपको सेवा देनी है। और गुरुजी मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसा मैसेज आया मुझे, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं मुझे कौन सी सेवा मिलने वाली है। मुझे प्लीज़ मुझे सेवा दें, और जो भी आप सेवा दें मैं कबूल है। आप मुझे सेवा जरूर करने का मौका दें गुरुजी। इन्हीं शब्दों से मैं आपका आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, आप सबको बहुत 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 प्रणाम। सबको मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे बेटे अंकल की तरफ से आपको शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना ना, मेरे ज्वाई अंकल की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पिता कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कृपा करके मेरा सत्संग शेयर करें। आप पर गुरुपा की बहुत कृपा होगी। मैंने पहले भी 2-3 सत्संग भेजे थे, मगर वो शेयर नहीं हुए, और मेरे सत्संग पता नहीं कहाँ बीच में ही रह गए। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि मेरे सत्संग जरूर शेयर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज 2-3 महीने से गुजरात में ही हूँ और वहीं पर रहती हूँ, और बच्चे सारे मेरे दिल्ली में रहते हैं। मैं अकेली ही यहाँ पर रहती हूँ। पति अंकल भी यहाँ पर किसी काम से सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, और मैं अकेली ही यहाँ पर सब कुछ करती हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं यहीं हूँ। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे बेटे और बहू यहाँ पर आए हमें लेने के लिए कि तुम घर चलो, काफ़ी दिन हो गए, अब तुम घर रहो।
फिर हमने जहाँ पे इनका काम था उनसे हमने पूछा भी कि हम अब जाना चाहते हैं। तो संगत जी उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और हम आ गए, दिल्ली आ गए और अपने घर पर आ गए, हमारे बच्चे और हम दोनों। मगर न जाने क्या हुआ, जैसे ही 2-3 दिन हुए घर पे आने का, हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, मेरे बेटे से और बहू से, सबके। और मेरे पति अंकल, हम चारों की बहुत आपस में तू मैं हो गई और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। और उस समय शिवरात्रि थी, घर में हमने सबने व्रत किया हुआ था और शिवरात्रि के व्रत पर भी बेटा बहू हमसे बात नहीं कर रहे थे, ना ही उन्होंने कोई व्रत किया। मैंने और मेरे पति अंकल ने व्रत किया। हम दोनों मंदिर भी गए, वहाँ जाकर पूजा भी की शिव शंकर की, और वहाँ पर मुझे महादेव ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। वहाँ पर जो शंकर भगवान के शिवलिंग था, दिल्ली के हनुमान मंदिर के शिवलिंग में हम दर्शन करने गए थे और जल चढ़ाने गए थे। वहाँ पर उनके शिवलिंग पर भभूत से उनकी आरती हो रही थी। जैसे ही मैं निकट पहुंची, मेरे ऊपर सारा जो था रंग गुलाल भभूत सब मुझ पर उड़ गया और मेरे कपड़े भी सारे ऐसे हो गए। और उनमें से एक हार जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था, न जाने किसने मेरे पर फेंका और मेरे दोनों हाथों पर सारा गुलाल, और वह फूल माला थी। मैंने फूल माला उठाकर पीछे खड़े अपने पति अंकल के हाथ में पकड़ाई, मगर वो पता नहीं कहाँ पे अटकी हुई थी। तो मैंने देखा कि वो फूल माला माँ पार्वती के चरणों में अटकी हुई थी। मैंने वहाँ, और एक कोना मेरे पति अंकल के हाथ में था और एक कोना मेरे माँ पार्वती के चरणों में अटका हुआ था। मैंने वो फूल माला निकाल कर फिर से पति अंकल को दी। हम दोनों काफी खुश हुए कि आज तो शिव और शक्ति दोनों ने हमें फुल आशीर्वाद दिया है। और फिर उसके बाद हम वहाँ पर ही साथ में एक दूसरा मंदिर था, शिव मंदिर, जहाँ पर शनि मंदिर भी है, वहाँ पर भी हम गए। वहाँ पर भी हमने पूजा की और वहाँ पर खीर प्रसाद और आलू चाट मिल रहा था, वो प्रसाद भी हमने लिया। मेरा व्रत था इसलिए मैंने नहीं खाया, पति अंकल ने वहीं पर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम घर आए, घर आकर हमने पूजा की और फिर मैंने जो भी फलाहारी खाना होता है वो बनाया। फिर बहू बाहर आई तो उसने भी कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ मदद की, मगर वो काफ़ी परेशान से अंदर ही बैठे रहे। फिर मैंने उन्हें कहा कि तुम भी ये प्रसाद ले लो और व्रत है तो ये खा लो। तो बहू ने कहा हाँ है मेरा व्रत। अब मुझे पता नहीं था कि उसका व्रत है कि नहीं। फिर वो भी अंदर प्रसाद लेके चली गई और उसने प्रसाद किया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद हमें यहाँ से अहमदाबाद से फ़ोन आया कि हमें वापस यहीं पर आना है। संगत जी, हम काफ़ी दिन बाद यहाँ आए थे दिल्ली अपने घर, मगर फिर हमें यहाँ बुलाने लगे काम के सिलसिले में, तो हमें आना बहुत ज़रूरी था। पति अंकल को ज़्यादा वहाँ का काम का ज़्यादा चिंता रहती है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा, अगर तुम्हें रहना है तो रहो। क्योंकि उस काम के सिलसिले से उन्हें अभी और गांव में भी जाना था। मैंने कहा नहीं, मैं भी साथ में चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भी मूड ठीक नहीं थे और वो बातचीत नहीं कर रहे थे। इतने 2-3 महीने
बाद आने के बाद भी उन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा था। अब उन्हें अकेला रहने की आदत पड़ गई है। यही सोचकर मैंने भी अपनी टिकट करवा ली और हम दोनों साथ-साथ फिर अहमदाबाद आ गए। यहाँ आने पर जो 1 दिन 2 दिन का काम था वो हमने किया। फिर उसके बाद हमें आगे गाँव में जाना था। तो मैं और मेरे पति अंकल वहाँ पर चले गए, गाँव चले गए। गाँव में 1 दिन तो सब ठीक रहा। दूसरे दिन रात को मैं जब देर रात किसी काम से जा रही थी और मेरे साथ कोई और भी थी लेडीज़ एक, तो रास्ते में बहुत अंधेरा था और गाँव का रास्ता था, ऊबड़-खाबड़ था। तो मैं बहुत तेज़ी से वहाँ पर गिर गई और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आ गई और मुझे पाँव में इंजरी हो गई है। फिर मैंने अपने पति अंकल को फ़ोन किया, किसी तरह वो यहाँ पर आए। उन्होंने मुझे बहुत डाँटा कि तुम अभी रात के समय क्यों बाहर निकली थी? मगर मैं भी किसी काम से ही जा रही थी, जो रात में जाना-आना पड़ता है और वहाँ पर बहुत अंधेरा है। तो उन्होंने मुझे बहुत डाँटा। फिर वहाँ पर मुझे एक लेडीज़ थी, उन्होंने थोड़ी-सी हल्दी गरम करके लगाई, मगर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर गाँव में तो कोई ऐसा था भी नहीं जिसके पास जाके हम कुछ इलाज कराएँ। वहाँ पर ही एक कोई खेत में एक बाबा से थे, उनके पास मुझे ले जाया गया, स्कूटर में बैठाकर, थ्री व्हीलर में। वहाँ गई, उन्होंने मेरे पाँव को खींचकर, शायद कोई हड्डी इधर-उधर हो गई थी, उन्होंने काफ़ी खींचा, तोड़ा-मरोड़ा, जिसमें मुझे बहुत दर्द सहन करना पड़ा। मेरी चीखें निकल गई। फिर उसके बाद भी आकर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो शाम को मैं वहाँ से, उस गाँव से एक दूसरे गाँव जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स वग़ैरह हैं, मैं वहाँ गई। वहाँ जाकर मैंने पट्टी बनवाई, सब कुछ दवाई ली। उस दिन रात को थोड़ा-सा आराम रहा, फिर दूसरे दिन वही पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। फिर पति अंकल ने कहा कि अब हम अहमदाबाद चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा डॉक्टर भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर जो एक भैया थे उन्होंने हमें कहा कि तुम बस में नहीं चढ़ पाओगे, इसलिए उनके पास उनकी घर की गाड़ी थी, तो वो हमें वहाँ से गाँव से अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए। गुरुपा की इतनी कृपा हो गई, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख झेलना पड़ता। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो वो भाई साहब हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ तक ले आए, क्योंकि मेरे पाँव की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हम यहाँ आ गए, जैसे ही हम यहाँ आए तो पति अंकल ने मुझे, हमने एक छोटा-सा रूम ले रखा है रेंट पर, वहाँ पे छोड़ा मुझे। तो जो उनके ऊपर जो काम करवाने वाले हैं, उनका फ़ोन आ गया कि तुम्हें अभी के अभी वापस गाँव आना पड़ेगा। अब मैं परेशान, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही मैं उठकर बाथरूम में जा सकती हूँ, ना ही कुछ, मैं खाना पकाने की तो बात ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं बाथरूम तक जा पाती हूँ। अब उन्होंने पति अंकल को बुला लिया। पति अंकल दोपहर को 12 बजे जब हम आए थे, 1 घंटे बाद 1 या डेढ़ बजे वो निकल गए। अब मुझे सारा दिन अकेले रहना और ऊपर से रात को भी अकेले रहना, और मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की और कुछ ब्रेड, मक्खन, दूध वग़ैरह मँगवाया, और बड़ी मुश्किल से मेरे पास एक इंडक्शन चूल्हा है, उसमें मैंने सब कुछ चाय-वाय बना के पी। रात को मुझे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ संगत जी। फिर मैंने सुबह 3 बजे अमृत वेला शुरू किया और मैं अमृत वेला चला के बैठ गई। मुझे ये सत्संग शेयर उसी समय करना था,
पर मैं दर्द और पीड़ा से बहुत परेशान हूँ। पति अंकल से फ़ोन पे बात हुई मगर वो उनको कुछ कहने पर वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। मैं आज रात बहुत परेशान हूँ। उधर मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे, वहाँ पर भी जाके मेरा झगड़ा हो गया। पति अंकल के साथ भी कुछ मेरी अच्छी बन नहीं रही है। इतनी तकलीफ में होते हुए भी वे मुझे बार-बार छोड़कर चले जाते हैं। संगत जी, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और गुरुपा के भी संदेश आ रहे हैं। गुरुपा भी मुझे यही कह रहे हैं कि तुझ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं परेशान हो चुकी हूँ ये ब्लैक मैजिक से। मैं क्या करूँ ऐसा कि ब्लैक मैजिक दूर हो। गुरुपा से यही प्रार्थना है कि गुरुपा जो भी मैं ब्लैक मैजिक कर रहा है उन्हें आप देखें। मैं एक कमज़ोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकती। ऊपर से मेरे ऊपर इतना-इतना हो रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं अभी पाँव से इतनी लाचार हूँ कि मैं खड़ी होकर भी 2 कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली ही रह रही हूँ। एक तो मेरी इतनी बुरी हालत है और इसी हालत में मुझे सभी छोड़ कर भाग गए। संगत जी, गुरुपा के सिवा कोई सहारा नहीं है। गुरुपा ने मुझे कहा था कि तुझ पर पितरों का बहुत कर्ज है, पितरों का बहुत तुझे कहने की बात है, तो तू पितरों का कुछ सुन। मैंने पितरों की बात भी आगे बढ़ाई, अपने पति अंकल से भी कहा। वो भी जहाँ भी जाते हैं कहीं भी तो पूछते हैं कि हमारे पितरों का क्या करना होगा। हमें कोई सही राह नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है। मैं नहीं जानती कि ये मेरे पितर परेशान कर रहे हैं या ब्लैक मैजिक की वजह से। मैं गुरुपा से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। मैंने सुबह अमृत वेला किया, फिर उसके बाद मैंने देखा, फ़ोन खोला तो उसमें लिखा हुआ था, बेटी तेरे बेटे पर बहुत संकट है और एक्सीडेंट होने की संभावना है, जान जाने का भी खतरा है। यह देखकर मैं और ज़्यादा डर गई हूँ। एक तो मैं खुद ही इतनी परेशान हूँ अपने पाँव से, अपने शरीर से इतनी दुखी हूँ कि मैं कह नहीं सकती। पति अंकल भी बाहर गए हुए हैं और ये संदेश सुनकर मैं और भयभीत हो चुकी हूँ। और गुरुपा से मैं यही कह रही हूँ कि गुरुपा, कभी कभार कोई सत्संग छूट भी जाते हैं और मैं पूरा सुन भी नहीं पाती हूँ, तो गुरुपा कृपा करे मुझ पर, मेरे पति अंकल पर और मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमसे हजारों गलतियां हो चुकी हैं, हम गलती के पात्र हैं। गुरुपा, हम सबको एक करके और एक सूत्र में बांध के प्रेम प्यार से रहे, ऐसा मेरे गुरुपा कृपा करो। मेरी गुरुपा से यही प्रार्थना है। और संगत जी, मैं आप सबको भी यही कहती हूँ कि गुरुपा से प्रार्थना करके मेरे घर में सुख शांति हो, ऐसा आप दुआ करें। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उनका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मेरे गुरुपा कुछ नहीं कर सकते तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं एक कमज़ोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ कर सकते हैं गुरुपा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं गुरुपा से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुपा आप दया करें। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आप उन्हें सद्बुद्धि दे या उन्हें कोई सबक दे जो आपको अच्छा लगे गुरुपा। मगर इतना ना तड़पाए कि अब जीने की आस खत्म हो चुकी है। पहले भी 2 बेटे हैं मेरे जो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखते। एक यही बैठा था, अब वो भी हमारे साथ नहीं रहता और पति अंकल भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैं बहुत अकेली पड़ गई, बहुत अकेली। तो गुरुपा से यही प्रार्थना है कि गुरुपा अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कुछ कीजिए। मेरी सारी उम्मीदें, सारी आस टूट चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कहती हूँ तो संगत जी आप बुरा ना माने, मुझे यही कहते हैं कि ये परेशानी है, ये सत्संग नहीं है, मगर मेरे लिए यही सत्संग है। मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ हैं कि मैं क्या करूँ? मुझे सत्संग में यही सब कुछ कहना पड़ता है।
तो कृपा करके मेरा सत्संग शेयर करें और गुरुपा तक मेरी आवाज़ पहुँचाए। मैं बहुत परेशान हूँ अपने शरीर से, अपने पैर से। मेरे पैर में इंजरी हो गई है और मुझे कोई यहाँ पर, एक तो मैं जानती नहीं हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। बहुत परेशान हूँ मैं। तो गुरुपा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पाँव में सब ठीक करे, मैं अपने पाँव पे उठकर चल सकूँ। मुझे भी समझ है कि इस दुनिया में जब तक हमारे हाथ पाँव ना चले, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। जब हमें ज़रूरत हो तो हमारा कोई नहीं होता है। हाँ, जब हम अच्छे हैं तो हम सबको सब कुछ करके दे सकते हैं, मगर जब हमें खुद को ज़रूरत है तो कोई नहीं है हमारा। ये सब मैंने जान लिया है गुरुपा, इसलिए कृपा कर मेरे पाँव में ये जो दर्द पीड़ा है मुझसे अब सहन नहीं हो रही है। मैं पूरी रात से बैठ के रो रही हूँ, ना ही मुझे नींद आ रही है, ना कुछ हो रहा है। इतना दर्द है मुझे पाँव में कि मैं कोई भी दवाइयाँ भी खा खा के मैं थक गई हूँ। मैं ज़्यादा पेन किलर नहीं खा सकती, मेरे पेट में पथरी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पेन किलर नहीं खा सकती। इतने में पथरी होने के कारण मैं ज़्यादा जैसे ही दवाइयाँ लेती हूँ तो मुझे वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। संगत जी, कृपा कर आप दुआ करें और जो भी सत्संग सुने वे भी दुआ करें कि हमारे घर में गुरुपा की कृपा हो। ना जाने मुझसे क्या भूल ऐसी हुई है कि गुरुपा हमें क्षमा करे और दया कर ये मेरे स्वास्थ्य को अच्छा करे। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं उठकर खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ और मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है। तो गुरुपा आप मेरा साथ दें और मुझे इस दर्दनाक समय से बाहर निकालें। बस यही मैं कहना चाहती हूँ संगत जी। यही मेरा सत्संग है अभी, और मैं अपने पति अंकल, बेटे अंकल सबकी तरफ से मैं उनका शुक्राना भी मैं ही कर रही हूँ और उन पर अपनी दया कृपा बरसाए और उन्हें सभी को सद्बुद्धि देकर सब मिलकर साथ रहे, ऐसा करे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही, बस इतना ही कह रही हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मैं सब हम मिलकर रहे और मेरे पाँव में जो ये इंजरी है ये ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कैसे सर्वाइव कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो संगत जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करें और मुझसे कुछ भी बोलने में, कहने में ही मुझसे गलतियाँ तो होती ही हैं। मैं सिर्फ एक सेल्फिश इंसान हूँ, मैं जानती हूँ। शायद मैं अपना ही भला सिर्फ चाहती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा है। पर गुरुपा आप सरबत का भला करें, पहले सरबत का भला करें फिर मेरा करें। मैं यही गुरुपा से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा हर संगत जो सत्संग सुने उन्हें पर अपनी कृपा बरसाए और उनका सब भला करे और फिर मेरा भी करे। बस मेरे को यही शब्द कहने आते हैं, ज़्यादा नहीं कहने आते हैं गुरुपा। और मैं सबकी तरफ से शुक्राना ये कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कि शुक्राने में बहुत ताकत है, तू एक शुक्राना करेगी तो तेरे हज़ारों दुख दूर होंगे। तो गुरुपा अभी मैं यही कह रही हूँ कि मेरे परिवार को एक करे और ये जो मेरे स्वास्थ्य की परेशानियाँ हैं, मेरे पाँव में जो चोट लगी है वह जल्द ही सही हो जाए तो मैं अपने पाँव में चलकर कुछ कर सकूँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे किसी से अपनी सेवा करवानी है, मुझे नहीं चाहिए गुरुपा किसी की सेवा। मैंने हमेशा ज़िंदगी में सिर्फ यही किया है कि मैं अपना काम खुद ही करूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती हूँ। 3-3 बहुओं के होते हुए भी मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, छोटे से छोटा काम। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती हूँ, पति अंकल पर भी नहीं, बेटों पर भी नहीं, किसी पर मैं निर्भर नहीं रहती हूँ। मैं अपना काम खुद ही करना सही समझती हूँ, मगर मैं अपने शरीर से अभी इतनी लाचार हूँ कि एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। तो गुरुपा मुझे ऐसे समय से बाहर निकाले। मेरी दिल से प्रार्थना है आपसे गुरुपा कि मुझे स्वस्थ करे और मुझसे कोई भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करे गुरुपा बोलने में, और गुरुपा मुझ पर दया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।